बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। गज़ल अशरफ मान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। लेकिन आपने अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकालना है और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो मैं आपके पास लेकर आई हूँ, जिस पर आज हम डिस्कशन करने जा रही हैं। तो जी, खबरें कुछ इस तरह हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शंस तो हो गए। अब उसके हवाले से हमने देखा कि जिस तरह हुकूमत सादी का मरहला शुरू हुआ, आपस में जो इत्तेहाद होते रहे, बातचीत होती रही, लेकिन अब उसके बाद अब बाकायदा जो है ना वो मरहला आ गया है जब अब हुकूमत बनने जा रही है। और इस हवाले से जो है वो इजलास भी जा रहे हैं, सूबाई असम्बलियों के इजलास हो रहे हैं। कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 26 फरवरी यानी कि मंडे को होने जा रहा है, जिसमें सबसे पहले जब इजलास होता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो MNAs जो है ना वो जीते होते हैं या फिर जो MPs जीते होते हैं उनकी हलफ बर्दारी होती है। सबसे पहले रिवायत के मुताबिक वो हलफ बर्दारी का सबसे पहला इजलास होता है और उस इजलास के बाद फिर उसके बाद जो है वो इंतखाब होता है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, फिर उसके बाद जो वज़ीर आला होता है। इस तरह करके फिर अगर कौमी असम्बली की बात करें तो फिर वहाँ पर वज़ीर आज़म आता है। तो इस तरह के इजलास होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कौमी असम्बली के हवाले से आपको बताऊँ तो कौमी असम्बली का इजलास मंडे को होने जा रहा है। और दूसरा जो पंजाब असम्बली जो है, पंजाब असम्बली जो सबसे बड़ी असम्बली है, उसका इजलास कल हुआ था, यानी कि गुज़श्ता रोज़ इजलास हो चुका है, जिसमें तमाम जो MPs थे उन्होंने हलफ ले लिया है। तमाम हलफ बर्दारी का जो सिलसिला था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद आज इजलास जो है वो दोबारा 4 बजे होना है, पंजाब असम्बली का इजलास, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के हवाले से जो है वो नामजदगी होगी। और उस मुतालिक अब देखना ये है कि क्या क्या सूरत हाल बनती है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी मैं जो बात करने लगी हूँ वो सिंध असम्बली के हवाले से करने लगी हूँ। सिंध असम्बली का इजलास आज बुलाया गया था, आज 11 बजे ये इजलास होना था। 40 मिनट की ताख़ीर से इजलास शुरू हुआ है। उसकी भी कुछ वजूहात थी, और वो वजूहात ये थी कि जो अपोजिशन जमातें थी, जैसे कि JUI हो गया, GDA हो गई, तो इन जमातों ने ये ऐलान किया था कि हम लोग एहतजाज करेंगे। जो धांधली की गई है, मुबैना धांधली का इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि जो धांधली हुई है इलेक्शंस में, उस मुतालिक इन्होंने एहतजाज करने की कॉल दी थी। तो आज इन जमातों की जानिब से एहतजाज करने का कहा गया था और सिंध असम्बली का इजलास हुआ है। 40 मिनट की ताख़ीर से ये इजलास शुरू हुआ है, जिसमें तमाम जो अरकान थे उन्होंने हलफ लिया है। हलफ बर्दारी का सिलसिला जारी रहा और स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत की इजलास हुआ है। और इसमें जो अगर हम बात करें ऐवान के हवाले से, अगर मैं आपको बताऊं तो ऐवान जो मुश्तमिल है वो टोटल जो है सिंध असम्बली का ऐवान वो 168 अरकान पर मुश्तमिल है, जिसमें से 163 अरकान जो थे उनका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया था और 148 अरकान ने आज हलफ लिया है। उसके बाद हमने देखा कि बाकायदा तौर पर 1 बाय 1 वक्तन फ़वक्तन तमाम जो लोग थे वो आते गए, दस्तखत करते गए अपने नाम के आगे। खैर ये इजलास हो गया। अब ये इजलास जो है, अब इसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा अगले इजलास में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि रिवायती तौर पर ये होता है कि सबसे पहला जो इजलास बुलाया जाता है उसमें हलफ बर्दारी का सिलसिला होता है। उसके बाद फिर जो है वो आगे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या फिर वज़ीर आज़म वगैरह के हवाले से जो है वो इंतखाब किया जाता है। तो आज पंजाब असम्बली का इजलास 4 बजे होना है, जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। और अब सिंध असम्बली का इजलास दोबारा बाद में होगा, जब इसमें जो है वो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर जो है वो नामजद किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि जो बिलावल भुट्टो सरदारी हैं, उनकी जानिब से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने बाकायदा तौर पर ये बात बोली थी कि हम अपने जो चाहते हैं कि वज़ीर आला जो है वो मुराद अली शाह हों, और तीसरी बार वज़ीर आला जो है वो नामजद किए गए हैं मुराद अली शाह, और वो चाहते हैं कि वो हों। जबकि उन्होंने कहा कि कल स्पीकर का इलेक्शन भी उन्होंने कहा था कि स्पीकर भी होगा, और उस हवाले से उन्होंने अपने नामजद नाम किए हुए थे, और जो डिप्टी स्पीकर है उसके हवाले से उन्होंने अपना जो है वो नामजद कर दिए थे। अब ये सिलसिला तो जारी रहेगा, इस तरह इजलास होते रहेंगे और बाकायदा तौर पर हलफ बर्दारी होगी। फिर उसके बाद मुंतखब अरकान जो होंगे, जिन नामजद किए गए हैं, वो सामने आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि आज सिंध असम्बली के बाहर की जो सूरत हाल रही है वो काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी, क्योंकि जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से ये कॉल दी गई थी कि हम धरना देंगे, और बाकायदा तौर पर धरना दिया गया। और अभी तक की इत्तलात के मुताबिक ये है कि 30 अफराद को जो है वो हिरासत में लिया जा चुका है और काफ़ी गहमा गहमी की वहाँ पर सूरत हाल है। पहले जो पुलिस और रेंजर्स तैनात की गई थी, बाकायदा तौर पर अब मजीद नफरी भी तलब कर ली गई है वहाँ पर। और साथ ही साथ जो ट्रैफिक की रवानी है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुतासर है, लोगों को मुश्किलात का सामना है। जो और साथ साथ जो राशिद सोमरो साहब हैं वो कारकुनान के हमरा जब आ रहे थे तो उनको भी पुलिस ने रोक लिया था और कहा गया था कि हम आपको आगे जाने नहीं देंगे। तो ये सारी सूरत हाल
हाल रही है, लेकिन जो भी हुआ खैर वो इजलास तो हो गया। 26 फरवरी यानी कि पीर को कौमी असम्बली का इजलास है। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली हलफ उठाएंगे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ मेंबरान से हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी के बाद नए स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होगा। तो ये सारी सूरत हाल है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा रह गया था, अगर उसके हवाले से बात करें तो उसका इजलास 28 फरवरी को मुतवक्के है। गवर्नर हाउस को समरी मौसूल हो गई है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचकर किसी भी वक्त वो असम्बली पर दस्तखत कर देंगे। तो आज पंजाब असम्बली का भी इजलास है। आज सिंध असम्बली का इजलास अभी हो चुका है। पंजाब असम्बली का जो कौमी असम्बली का जो इजलास है वो मंडे को होना है, और खैबर पख्तूनख्वा जो असम्बली है उस पर इजलास 28 फरवरी को मुतवक्के है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी जमातें हैं, अगर हम उनके हवाले से बात करें तो वो एहतजाज की कॉल दे चुकी हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। अगर मैं आपको, जैसे कि आज हमारा मेन फोकस था सिंध असम्बली, तो अगर मैं सिंध असम्बली के हवाले से थोड़ी सी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं तो इस असम्बली के जो सबसे पहले पुराने स्पीकरों की बात की जाए तो आगा सदरुद्दीन खान दुरानी, जो कि 1977 से में जो है वो स्पीकर सिंध असम्बली रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए कलेक्ट की है ताकि आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको डिलीवर कर सकूँ और आपको समझ आ जाए। अब्दुल्ला हुसैन हारून, जो कि 1985 से 1986 तक जो है वो स्पीकर रहे हैं। इसके बाद फिर सईद मुजफ्फर हुसैन शाह थे, फिर सईद अब्दुल्ला शाह थे, अब्दुल रज़ाक खान थे, गौस बख्श खान मेहर थे, फिर उसके बाद नवाब मिर्ज़ा एडवोकेट रहे हैं, फिर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह रहे हैं 2002 से लेकर 2007 तक, फिर निसार अहमद खोड़ो जो कि 2007 से लेकर 2013 तक रहे हैं, और फिर उसके बाद आगा सिराज दुरानी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, जो कि 2013 से टिल अभी तक 2023 यानी कि अभी 24 चल रहा है, तो अभी तक वो जो है वो सिंध असम्बली के स्पीकर रहे हैं। तो इससे पहले निसार अहमद खोड़ो जो थे वो भी, उनका भी ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, और अभी जो आगा सिराज दुरानी है वो उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और अगर ईवान की बात की जाए तो ईवान में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक बड़ी जमात बनकर सामने आई है। और आज जब इजलास हो रहा था तो उससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिसमें उनका आखिरी खिताब था जब उनको लियाकत बाग में गोली लगने वाली थी, और उससे पहले जो मनाजिर थे वो भी बाकायदा तौर पर दिखाए गए, और ऐवान में बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी के हक में नारे भी लगाए गए हैं। तो पीपल्स पार्टी वो जमात है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा नंबर्स के साथ सामने आई है। दूसरे नंबर पर MQM आई है, और उसके बाद फिर PTI के जो आज़ाद अरकान है या फिर दीगर जो हिमायत याफ्ता अरकान है वो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने रिसर्च करने के बाद कलेक्ट की ताकि मैं आपको कम से कम वक्त में एलेबोरेट करके बता सकूं कि कैसी सूरत हाल रही है और कौन कौन इससे पहले स्पीकर सिंध असम्बली रह चुका है।